प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा है कि प्याज की फसल में जो बेमौसम बारिश हुई थी उससे प्याज की फसल में झुलसा, डाउनी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां लगी जिससे प्याज की फसल कवर अभी तक नहीं कर पाई है। और जिन किसानों ने दिसंबर फर्स्ट से लेकर 20 दिसंबर तक जो प्याज लगाई है उन प्याजों में आज 100 दिन की अवस्था पर भी ना बनने की जो समस्याएं वह हम लोगों को दिखाई दे रही वह बहुत ही गहन है और एक प्याज की उत्पादन के लिए एक चिंता का विषय भी है। अब किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से 19 मार्च 2026 से लेकर 25 मार्च 2026 तक एक बार फिर बारिशों का जो दौर है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उसका अलर्ट जारी किया गया है। यदि किसान मित्रों 17 तारीख से लेकर 25 मार्च तक यदि बारिश से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इन तीनों प्रदेशों की यदि हम बात करें, इनमें यदि होती है तो प्याज में जो रोग लगा हुआ था उससे प्याज का उत्पादन कहीं भी 20 से 30% प्रभावित तो हुआ है। और यदि यह बारिश भी यदि होती है तो इसमें बहुत सा नुकसान प्याज की फसल में किसान मित्रों हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके लिए जिन किसानों की प्याज अभी 60 से 80 दिन के बीच में है उन किसानों को प्याज की फसल में अच्छे फंगिसाइड्स का प्रयोग प्री में कर लेना चाहिए। बारिश जैसे ही होती है उसके पहले यदि हम प्रिपेयर रहते हैं तो जो झुलसा रोग बारिश होने के बाद, अब गर्मियों में क्या होगा, बारिश होगी, तेज धूप निकलेगी जिससे पत्तियां फिर से झुलसेगी। ऐसी कंडीशन में किसान मित्रों हम लोगों को फंगिसाइड का प्रयोग भी कर ले और उसके बाद में जैसे ही बारिश खुले उसमें हम लोगों को एक अच्छे और मजबूत फंगिसाइड का प्रयोग हम लोगों को उसमें करना है। आप उस समय पर जैसे ही बारिश निकले उसके बाद में आप नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि नेटिवो फंगिसाइड एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो बहुत सारे डिसीज को रोकता है, बहुत सारी फंगसों को रोकता है और थ्रिप्स का जो कंट्रोल है वह हम लोगों को बनाए रखना है। बाकी रही बात 100 दिन के जिन किसानों के प्याज हैं उन किसानों को तो हार्वेस्टिंग के पहले यदि बारिश होती है तो उसकी जो नली रहती है, प्याज की जो पत्ती रहती है वह कमजोर होती है और कमजोर पत्तियों से जो पानी ऊपर से गिरता है वह सीधा नलियों के द्वारा प्याज के कंद तक पहुंच जाता है अंदर ही अंदर, जिससे प्याज में सड़न की शिकायत देखने को हम लोगों को 1 से 2 महीने के बाद मिलती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऊपर से पानी गिरेगा, प्याज के अंदर पानी कैसे चला जाएगा? तो जब पत्तियां कमजोर होने लगती है हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन पहले यदि बारिश होती है तो उसका कोई भी हल नहीं है। यदि बारिश होती है तो सीधा कंद को नुकसान पहुंचाता है, नलियों के द्वारा उसकी जो गांठ है वहां तक पानी पहुंच जाता है और उसमें एक सड़ाव लग जाता है। जो 1 से 2 महीने के बाद जब हम प्याज को काट के देखेंगे तो उसमें अंदर हम लोगों को प्याज में रिंग बनी हुई नजर आएगी और वह प्याज का स्टोर में जाने के बाद हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो बारिश से जब भी होती है तो हम लोगों को नुकसान ही होता है, कोई फायदा ज्यादा फायदा नहीं होता है, खासकर प्याज की फसल में। तो नुकसान तो बारिशों से हर फसल में होता है, लेकिन समय पर असमय पानी गिरना, जैसे अभी गेहूं की फसलें पक्की हुई है और ऐसे में यदि बारिश और ओलावृष्टि होती है तो उसमें भी भयंकर नुकसान देखने को मिलता है। टमाटर की फसल जिन किसान मित्रों ने लगा रखी है उसमें झुलसा और ब्लाइट और पर्पल ब्लास्ट और डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत ज्यादा मात्रा में आने लगती है। बहुत सारे किसान मित्रों ने अभी सब्जी वर्गीय फसलें गर्मी के सीजन में लगाई है, जैसे धनिया लगाया हुआ है, तो धनिये में भी पाउडरी मिल्ड्यू की जो शिकायत है, सफेद पाउडर हमारे पत्तों के ऊपर बन जाता है, उसमें चिप्स की समस्या भयंकर बढ़ जाती है, जिससे किसान भाइयों
सभी फसलों में बारिश के जो ये बारिश होती है, प्री मानसून बारिश इसे हमारे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, तो यह प्री मानसून बारिश हम लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाकर चली जाती है। पहले ही सर्दियों की बारिश ने हम लोगों को परेशान किया है, और अब यदि यह प्री मानसून बारिश गतिविधियां जो स्टार्ट हो रही है, यदि ये बारिश शुरुआत में ही ज्यादा हो जाती है तो हम प्याज के किसानों को भी उसमें नुकसान होगा, जिन किसान मित्रों के गेहूं बचे हुए हैं उसमें भी नुकसान होगा, जिन किसान मित्रों के चने की खेती जो हमारे खंडवा और निमाड़ बेल्ट में जो की जाती है, उन फसलों को भी इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान तो प्याज की फसल में, सबसे ज्यादा प्याज की जो हम बीज प्रोडक्शन का काम करते हैं, और बीज इस समय पर लगभग 60 से 70% परिपक्व अवस्था में चला जाता है, और ऐसे समय पर यदि बारिशें होती हैं, ओलावृष्टि होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो उस बीज के जो पौधे रहते हैं बड़े बड़े, वह नीचे गिर जाते हैं। ओलावृष्टि से उसकी पाइप, उसके डंडे जो रहते हैं वह कट जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर किसान मित्रों, यदि बारिश हो रही है, आपकी पकी हुई कोई सी फसल है, तो आप उसको मैनेज करके 19 तारीख से पहले अपने घर पर व्यवस्थित रूप से ले आए। और जो फसल खेतों में है, जो कच्ची है, अब उसका तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि यदि हम उसमें पानी पिला रहे हैं, जैसे प्याज की फसल में अभी पानी पिला रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोक दें, और जैसे ही बारिश से खत्म हो वापस से पानी पिलाना स्टार्ट करें। तो इससे हमारी फसल में फंगस का जो नीचे से जमीन से जो अटैक इस बार देखने को मिला है, उसके हार्मोन्स जो बिगड़े हुए हैं वह फिर से सुधार की तरफ जाएं। यदि हम उसमें पानी पिला देंगे, ऊपर से पानी गिरेगा, तो फिर उसके हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, जमीन का जो पीएच है वह गड़बड़ होगा, जिससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो किसान मित्रों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। प्याज के विषय का जो विश्लेषण है, उत्पादन को लेकर, रकबे को लेकर और भाव को लेकर, यह विश्लेषण बारिश अभी आने वाली है, इसके बाद ही हम लोग इसका विश्लेषण लगा पाएंगे। इसमें हम लोगों को 30 मार्च तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय